छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसा राहुल अब सिर्फ 3 फीट दूर रह गया है। राहुल तक पहुंचने के लिए टनल बनाने का काम जारी है। हालांकि बीच बीच में चट्टान बाधा बन रही है। इसे देखते हुए बिलासपुर से मशीन मंगवाई गई है। हालांकि राहुल की सुरक्षा और मिट्टी धसकने के डर को देखते हुए काम की स्पीड फिलहाल कम है। इधर एक बार फिर से रस्सी लेकर भी एनडीआरएफ बच्चे को निकालने के प्रयास में है। बीच में खबर थी कि राहुल की हलचल कम हो गई है, लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम बच्चे को देख पा रहे हैं और वो सांस ले रहा है। रेस्क्यू के मद्देनजर मेडिकल स्टाफ पूरी तैयारी के साथ अलर्ट मोड पर आ गया है। ऑक्सीजन मास्क के साथ ही स्ट्रेचर की व्यवस्था कर दी गई है। मेडिकल स्टाफ की कोशिश है कि जैसे ही राहुल को बाहर लाया जाए वैसे ही उसका हेल्थ चेकअप किया जाए और हेल्थ चेकअप के बाद उसे तुरंत ही एम्बुलेंस से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी भी की जा रही है। जिन लोग इस वीडियो के साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि रेस्क्यू का काम फिलहाल जारी है। गड्ढे में पानी रिस रहा है जिसे बाल्टी से निकाला जा रहा था, मगर वो ज्यादा देर तक संभव नहीं था। इसलिए कलेक्टर के निर्देश पर पीड़ित गाँव में जल स्तर को कम किया जा रहा है, जिससे उस गड्ढे में पानी का रिसाव ना हो। प्रशासन का कहना है कि राहुल को निकालने में अभी 3 से 4 घंटे का और वक्त लग सकता है। देखिए, राहुल के सेहत को लेकर अभी एक बड़ा अपडेट और सामने आया है। कलेक्टर जिस तरह से बता रहे हैं, राहुल की स्थिति अभी फिलहाल स्थिर है, लेकिन ये जरूर वो मान रहे हैं कि राहुल का जो स्वास्थ्य है पहले की तुलना में राहुल का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार 72 घंटे से ज़्यादा समय हो गए हैं राहुल गहरे गड्ढे में है। ऐसे में प्रशासन ये मान के चल रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब उसके स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा सा प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। सुबह जिस तरह से राहुल ने आखिरी बार यहाँ पर 2-3 केले खाए थे, उसके बाद से अगर बात करें तो लगभग 8-10 घंटे का समय बीत गया है। राहुल ने कुछ नहीं खाया और उसकी एक्टिविटी भी पहले के मुकाबले यहाँ पर कम हुई है। और इस पर एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल लगातार पहले मूवमेंट कर रहा था, लगातार दिन भर अगर उस बात करें तो उससे लगातार संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही थी, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो राहुल तक पहुँचाई जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से सुबह राहुल को 2-3 केले दिए गए हैं, उसके बाद से कई बार प्रयास किया गया है कि राहुल और भी कुछ चीज़ों को खाए और भी फल हो, चाहे वो ORS का घोल हो, जूस हो, ये चीज़ें वो खाने पीने की चीज़ें ले, लेकिन उसके बाद राहुल की एक्टिविटी पहले की जैसी नहीं दिख रही है। एक पोजीशन में अगर बात करें तो राहुल अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। ये जरूर है कि उस पर मूवमेंट अभी भी बना हुआ है, उसकी स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है। देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद से प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि राहुल की एक्टिविटी को किस तरह से कैप्चर किया जाए, राहुल को और किस तरह से वॉच किया जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर अगर हम सीधे बात करेंगे तो हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना कैमरा लगाया है, वो भी हाई क्वालिटी का कैमरा जो है, जो लगातार बोरवेल में ही इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर उपयोग किया जाता है। नरेंद्र जी, आपने यहाँ पर अपना कैमरा फिट किया है, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति में शुरुआत में किस तरह से स्थिति रही है राहुल की और अभी किस तरह से स्थिति, सिलसिलेवार आप बताएं क्या कुछ स्थिति है। जी सर, जब मेरे को सूचना दिया गया तो मैं यहाँ 4:45 बजे पहुँचा। 4 बजे रिंग किया गया मेरे को, नहीं 4:45 बजे पहुँचा यहाँ टाइमिंग में। और आने के बाद सर यहाँ पे देखा तो 2 बोरवेल्स हुए थे, एक को बंद कर दिया गया था, एक खुला था जिसमें गिरा है करके काफ़ी भीड़ था, यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था भीड़। तो वहाँ पे हमने कैमरा का अपना सेटअप चालू किया और देखा वहाँ पे नीचे बच्चा जो है 63 फीट में वहाँ पे बैठा हुआ था, जो कि ऐसे टाइप का वहाँ पे कुआँ टाइप का सुरंग है जहाँ एयर पासिंग बोलते हैं बोर खनन में, वहाँ पे बच्चा फंसा हुआ था और बच्चा ऐसे वहाँ पे अपना हाथ पैर को इधर उधर कर रहा था और बहुत ही उसको कष्ट था। जिस प्रकार से हमने सारे लाइव बताए और कैमरा एकदम स्पष्ट और स्पष्टीकरण दिखा रहा है अभी भी। जो उसके बाद सारे शासन प्रशासन भी वहाँ मौजूद थे, पहले से हॉस्पिटल वाले यहाँ मालखुर्दा से ऑक्सीजन दे रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे सभी लोग। तो हमने देखा सर कि लाइव उनको दिखाया जाए ताकि उनके एक्टिविटी में कुछ पता चले, खाने पीने का क्या प्रबंध किया जाए, जूस वगैरह दिया जाए। तो केला का हमने शुरुआत किया, लगातार उसको केला देते रहे, केला खाता रहा। और बच्चा थोड़ा सा दिमागी कम होने के कारण वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, जिससे वजह से वो स्वस्थ है अभी भी, बाकी थोड़ा एक्टिविटी उससे कम हो गया है। कल की तुलना में अगर बात करें, कल किस तरह से वो एक्टिव था और आज सुबह तक किस तरह से हरकत कर रहा था और अब क्या स्थिति है, क्योंकि आखिरी बार अभी जब आपने रिकॉर्ड किया है, क्या कुछ स्थिति उसकी रिकॉर्ड हुई है अभी? जी सर, सुबह उसको 9 बजे 3 केला के आसपास दिया गया लगातार थोड़ा देर में। तो केला वो खा लिया, खाने के बाद में सर उसको जूस दिया गया, आधा घंटा बाद जूस भी लिया है वो। जूस लेने के बाद में कुछ उसको तकलीफ है सर, जो ऊपर से गिरे हैं तो जहाँ जहाँ उसको चोट लगा है उसमें काफ़ी परेशानी है, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा था, जो आवाज़ बाहर तक आ रहा था। और हम लोग उसको ये देख रहे हैं सर कि उनका जो स्थिति है पहले की तुलना में काफ़ी परिवर्तन है
और वो जब जब आवाज़ देते थे सर, ऊपर अपना सर को उठा के देखते थे और देखने के बाद में इधर उधर ऐसे मुंडी हिलाते थे। बाकी वो कमज़ोर हो चुका है सर। अभी किस पोजीशन में है? जिस तरह से आप लोग लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी किस पोजीशन में है और क्या पोजीशन बदल रहा है बीते 8-10 घंटे की अगर बात करें तो? राइट साइड के और वो सर लेटा हुआ है और ऊपर उठने के प्रयास में काफ़ी कर रहा है। आवाज़ देते थे उसको, उनकी मनपसंद का गाना सुनाया गया है और जो बच्चे का वो खेलने का खिलौना है उसको भी वहाँ पे मोबाइल दिखाया गया है। तो एक्टिविटी उसका कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी थक गया है वो, और खड़े होने की स्थिति में नहीं है, न बैठने की स्थिति में नहीं है, और खाली वो थोड़ा थोड़ा रोने की आवाज़ उसका आ रहा था। लास्ट हमें अभी 35 मिनट बाद यहाँ से निकाला गया है, क्योंकि धंसने का डर है, नीचे टनल हो रहा है, इसके कारण निकाला गया सर। एक बड़ी बात और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पानी भी बताया जा रहा है वहाँ पर भर रहा है, पानी अभी भी है, कीचड़ है, ऐसे में कितनी स्थिति है? क्या कितना बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है? ये खतरा हो सकता है राहुल के लिए? फर्स्ट दिन वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था, उसके बाद 24 घंटे के बाद में वहाँ पे पानी भरना चालू हो गया, ऊपर से टपक रहा था। तो हर 2-2 घंटा 1-1 घंटे में हम लोग वहाँ से छोटा स्टील का जो डब्बा है वहाँ से पानी निकाल रहे थे, यहाँ तक कि लास्ट में वो अपना खुद हाथ से वहाँ से पानी निकाला। उसके बाद हम लोग खींचे हैं और वो सर ऐसा है कि पानी उसका लेवल जल स्तर अभी काफ़ी ऊपर आ गया है। तो गांव का बोर को आसपास का चालू करवाए हैं, चालू करवाने के बाद में जल स्तर नीचे गया तो पानी कम रिझाव हो रहा था वहाँ पे। क्या पानी की ऐसी स्थिति है कि डूबने जैसी स्थिति है या फिर कम है पानी? क्या कुछ स्थिति दिखती है? नहीं सर, जब बैठ रहा था तो 1 फीट के आसपास पानी था और लड़के का हाइट कम से कम 3.5 फीट से कम नहीं है और पानी उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। ये पानी और कीचड़ की वजह से भी क्या कुछ शरीर में प्रभाव दिख रहा है? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कुछ चोट के भी निशान हैं, कहाँ कहाँ ये चोट के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं? सर उसका जो पैर है ना, जांग बोलते हैं जहाँ, और एक घुटना है वहाँ चोट लगा हुआ है, हाथ में भी चोट लगा है। चोट लगने के कारण में उसमें काफ़ी रोष है और दर्द है और थोड़ा कंपन है सर। अभी हम जानना चाहेंगे, आखिरी बार जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आखिरी बार क्या कुछ रिकॉर्ड किया गया है? किस स्थिति में राहुल है और किस स्थिति में क्या कोई वो हलचल करता हुआ दिख रहा है? राइट साइड के आपने हाथ को रखा हुआ है सर, तकिया लेने के जैसे तकिया लेते हैं वैसी प्रकार से, और एक्टिविटी उससे कम हो चुका है, थक चुका है वो, और आवाज़ दे रहे थे वो खाली ऊपर देख रहा था सर, इधर उधर हिल रहा था हल्का सा, और वो ठीक ठाक है सर अभी तक। नरेंद्र जी, एक जानकारी और चाहेंगे, जिस तरह से सवाल हमारे एंकर्स पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग कभी जब हटाया गया है फिर से आप लोग को कोई कमांड मिला है? क्या फिर से कैमरा वहाँ पर लगाया जाए? क्या कैमरा भी निकाल लिया गया है या कैमरा फंक्शन वहाँ पर कर रहा है अभी? जी सर, करंट का अगर कट हो जाता है तब हमें बुलाया जाएगा, नहीं तो आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि खतरा ज़्यादा है, धंसने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि टनल बनाया जा रहा है नीचे, ऊपर में 2 ड्रिलिंग हुआ है जो कि दोनों ड्रिलिंग ड्राई है, जिसकी वजह से हम लोग को हटाया गया है सर। तो अभी क्या कैमरा वहाँ का फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, चालू है कैमरा, ये माने हम? जी सर, जिस दिन से चालू है 10 तारीख का, वो 4:45 बजे से तब से कंटिन्यू है सर। कुल आपको तस्वीरों के साथ भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो टनल का काम है वो किया जा रहा है। और अभी एक बार पहले तस्वीर आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो एक टेंट लगा हुआ है जहाँ पर बोरवेल जिसके नीचे में है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि वहाँ पर गिने चुने 1-2 ही जवान यहाँ पर जो SDRF के हैं वो नज़र आ रहे हैं। बाकी सभी लोगों को वहाँ से हटा लिया गया है, क्योंकि अब जो पैनल का काम है वो अंतिम चरण में चल रहा है। पैनल का काम होना है, नीचे जो मशीनरीज है वो काम कर रही है। ऐसे में कोई घटना न हो, दुर्घटना न हो, क्योंकि जो बोर जिसमें हादसा हुआ है ठीक उसके पैरेलल अगर बात करें तो 5 फीट की दूरी पर एक दूसरा बोर भी है, वो बोर भी हालांकि अधूरा है। इस वजह से भी एक आशंका ये जताई जा रही है कि अगर नीचे में टनल का काम होता है तो उस पर कोई दिक्कत ना हो, ज़मीन वहाँ पर धंसे ना, इसको लेकर यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है और लोगों को वहाँ से हटा लिया गया है। बिल्कुल हम यहाँ पर अधिकारियों से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल सर, क्योंकि एक छोटा सा अपडेट चाहेंगे, पूरे देश की नज़रें हैं, छोटा सा एक अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ वर्तमान में स्थिति है, कितना समय लग सकता है, एक छोटा सा अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, पूरी आप जैसा कि देख सकते हैं पूरे ऑपरेशन ज़ोरों शोरों पे हैं, और अभी समय बता पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि स्ट्रेटा जो है वैरी करता है, कभी कमज़ोर होता है, कभी मजबूत होता है, कभी बेहद मजबूत होता है। तो इस हिसाब से जैसा भी स्ट्रेटा आता है हम उसको उसी तरीके से फेस करते हैं। जैसे आपको पता है सुबह एक काफ़ी मजबूत चट्टान आई थी, उसको क्लियर करने में थोड़ा वक्त लगा था, बट हम ये उम्मीद कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव है इस हिसाब को लेके कि अब शायद उतनी मोटी चट्टान ना मिले, उतनी मजबूत चट्टान ना मिले, ताकि हम जल्दी से जल्दी राहुल डिप्लॉय किए हैं, मैन पावर डिप्लॉय किए हैं, अलग अलग पद्धतियों का यूज़ किए हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम समय दर समय राहुल के करीब से और करीब पहुँच। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।